Good morning, student. This is your computer class 5, chapter 1, Computer a Wonder Machine. Today's topic is introduction to computer. A computer system can be considered to be made up of two main components. Means हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है मेन टू कंपोनेंट से मिलके बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सी दिस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी डिवाइस, इन सब को मिला के क्या बनता है? हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन सब को मिला के बनता है हमारा सॉफ्टवेयर और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक कंप्यूटर सिस्टम. ओके. नेक्स्ट, हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सीपीयू दैट यू कैन टच एंड फील. जो हमारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, जैसे कि माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, जिन्हें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं. हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क अंटिल इट इज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शन. हार्डवेयर खुद से वर्क नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर. ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स का सेट होता है जो हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने का वर्क करता है कि हमें वर्क क्या करना है कंप्यूटर पे. सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स एंड गाइड द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर एज यू कैन डू विद हार्डवेयर. जैसे आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो, वैसे आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ओनली हार्डवेयर को कर सकते हो. सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो. ओके. द गेम्स यू प्ले ऑन ए कंप्यूटर, द म्यूजिक एंड वीडियो फाइल्स दैट यू लिसन टू एंड सी ऑन ए कंप्यूटर, the documents on which you work, and most importantly the operating system environment in which you work on your computer system make up the software component. मीन्स आप अपने कंप्यूटर पे म्यूज़िक सुनते हो, वीडियो देखते हो, कोई भी गेम प्ले करते हो, तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ आप देख सकते हो, उसे टच नहीं कर सकते. तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या करता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें देता है जिससे हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकें. लेट अस लर्न मोर अबाउट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में और ज़्यादा जानते हैं. फर्स्ट इज़ हार्डवेयर. द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं वे मिलके एक कंप्यूटर बनाते हैं, जिनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट डिवाइस, थर्ड कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइस. सो फर्स्ट इज पढ़ते हैं हम इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिनसे हम वो हार्डवेयर जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करते हैं, अंदर देते हैं उसे. लाइक कीबोर्ड, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट डाटा इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में कोई भी हमें टेक्स्ट डाटा एंटर करना हो, कुछ नंबर टाइप करने हो या कोई स्पेशल सिंबल टाइप करना हो, तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. सेकंड इज माउस. दिस डिवाइस इज यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय प्लेसिंग पॉइंटर ऑन इट. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट एंड क्लिक. इट कंट्रोल्स ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन इन द कंप्यूटर. माउस का क्या वर्क होता है? जो भी हमें कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट हो, उसे सिलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, मूव करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्कैनर. दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू देयर पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर. इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपीज मशीन. जैसे फोटोकॉपी की मशीन वर्क करती है, वैसे ये कंप्यूटर के लिए वर्क करता है. जो भी हमें इमेज हो या हमारा कोई भी पेपर हो, उसकी फ़ोटो हमें कंप्यूटर में डालनी है, तो हम उसके लिए स्कैनर का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. टू एंटर द साउंड इनटू द कंप्यूटर यू कैन यूज़ ए माइक्रोफोन. अगर आपको कोई भी साउंड कंप्यूटर में ऐड करनी है, अपनी रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. दिस इनपुट डिवाइस इज ए मेनली यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. इट हैज़ ए वर्टिकल स्टिक on it which is used to control the motion of objects on the computer
वाइल प्लेइंग गेम्स। जब आप कोई भी कंप्यूटर में गेम्स खेलते हो तो उस गेम के इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ होता है। जैसे आप कार का गेम खेल रहे हो तो उसे लेफ़्ट राइट मूव कराना, स्पीड बढ़ाना, उसकी कम करना, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो जॉयस्टिक के थ्रू कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट हमने पढ़े हैं अभी तक इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो हमें हमारे वर्क का आउटपुट देते हैं, मतलब रिजल्ट दिखाते हैं, जो वे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज मॉनिटर और वीडीयू। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम वीडियो भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और मॉनिटर भी बोलते हैं, जिस पे हमारा डिस्प्ले दिखाई देता है वर्क का। नेक्स्ट इज प्रिंटर। दिस इज अनोदर इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन ए पेपर। जो हमारे पेपर पे हमारे वर्क का प्रिंट आउट हमारे पेपर पे देता है, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर्स आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी एज यू कैन कीप इट्स आउटपुट परमानेंटली विद यू। इसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो हम अपने पास सेव कर सकते हैं, वो परमानेंट होती है। और जो हमें मॉनिटर पे दिखाई देती है वो टेम्परेरी होती है, सिर्फ हम उसे देख सकते हैं, हमारे हाथ में उसका आउटपुट नहीं होता। तो प्रिंटर के भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट इज स्पीकर्स। स्पीकर्स कैन बी यूज टू टॉक द ऑडियो आउटपुट from the computer. You can connect the speakers with your computer to listen the music at। अगर आपको कोई भी साउंड सुननी है, कोई म्यूज़िक सुनना है, तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर पे स्पीकर को अटैच करेंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मदरबोर्ड, प्रोसेसर और सीपीयू। मेमोरी चिप्स जैसे कि रैम एंड रोम आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। दीज ऑल आर डिस्कस्ड बिलो। इनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये सब हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड भी, प्रोसेसर भी, रैम और रोम। ओके, सो मदरबोर्ड के बारे में देखते हैं। ये आपका जो प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसे कहते हैं हम मदरबोर्ड। ये हमारे बॉक्स का मेन पार्ट होता है। द मदरबोर्ड इज़ द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का। इट इज़ द थिन प्लेट दैट होल्ड्स द सीपीयू। ये एक पतली सी प्लेट होती है जिसमें सीपीयू लगा होता है और मेमोरी होती है इसके अंदर, और हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स के कनेक्टर होते हैं। वीडियो एंड ऑडियो कंट्रोल के लिए एक्सप्रेशन कार्ड्स होते हैं। तो द मदरबोर्ड कनेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सभी कंप्यूटर के पार्ट से अटैच होता है। नेक्स्ट इज सीपीयू, मीन्स प्रोसेसर भी बोलते हैं हम इसे। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। also called processor is located inside the computer case on the motherboard। ये मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है, ये इसे कहते हैं हम प्रोसेसर या सीपीयू। ये इस मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और इसका क्या वर्क होता है? जितने भी हम कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं उन्हें कैरी करना। Whenever you press a key, click the mouse or start an application, you are sending instruction to the CPU। It means जब भी आप कोई की प्रेस कर रहे हो या माउस से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप CPU को इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहे हो। द CPU फिट्स इनटू द मदरबोर्ड CPU सॉकेट। ये मदरबोर्ड के सॉकेट में फिट होता है, विच इज़ कवर्ड बाय द हीट सिंक एंड ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द CPU। ए प्रोसेसर स्पीड इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़। जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो मेज़र कैसे होती है? मेगाहर्ट्ज़ में, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एंड गीगाहर्ट्ज़ में होती है। और
or billions of instructions per second. A faster processor, okay, can execute instruction more quickly. जितना भी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हमारी जो वर्क है वो करेगा. देयर आर मैनी प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर फॉर पर्सनल कंप्यूटर बट द मोस्ट नोन वंस आर इंटेल एंड AMD. वैसे तो बहुत सारे कंपनियों के प्रोसेसर आते हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल हैं या फेमस हैं मोस्टली वो होते हैं इंटेल के और AMD कंपनी के. नेक्स्ट इज पावर सप्लाई यूनिट. ये होती है हमारी पावर सप्लाई यूनिट. इसका क्या वर्क होता है? ये जितने भी हमारे हार्डवेयर अटैच होते हैं सिस्टम में उन सभी को पावर सप्लाई करने का वर्क करता है. ये जो इसमें छोटे छोटे वायर लगे हुए होते हैं ये हर हार्डवेयर पीस से कनेक्ट होते हैं ताकि सभी वर्क अपना प्रॉपरली कर सके. नेक्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज़ योर सिस्टम्स शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारे सिस्टम की. whenever your computer performs calculation it temporarily store the data in the RAM until it is needed. इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं. जब तक हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो चल रहा है तब तक उस पर जो डाटा दिखाई दे रहा है वो रैम के थ्रू ही हमें दिखाई देता है. इसी के थ्रू हमें शो होता है वो. अदरवाइज बीच में अगर बाई चांस लाइट चली जाए, हमने डाटा सेव नहीं किया अपना, तो वो डाटा भी रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. रोम कीप्स द डाटा परमानेंटली. ये हमारे डाटा को परमानेंटली सेव रखती है. दिस मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर. ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. इट्स डाटा रिमेन एज इट इज़ इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. रोम इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. ये क्या होती है? लाइट ऑफ होने के बावजूद भी अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो भी हमारा डाटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है. और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं कंप्यूटर के वो ही इसे प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस. अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है परमानेंटली. वे स्टोरेज डिवाइस होती हैं जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क मोस्ट पॉपुलर कॉमन. SCDs are the most attractive storage device these days. They are read-only memory device as without a CD writer we cannot store our files and folders on them. ये क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? CD की रीड ओनली मेमोरी. इसमें डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं सिर्फ वन टाइम. सेकेंड टाइम हम इस पर राइट नहीं कर सकते. कोई भी डाटा दोबारा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते विदाउट CD राइटर के. नेक्स्ट इज CD की वो भी देख लेते हैं हम साइज़ क्या होती है, इसमें कितना डाटा आ सकता है. तो जो इसकी डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक. और जो टाइपिकल CDs होती हैं उनका 30 सेंटीमीटर डायमीटर होता है. 1 CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB डाटा. एक बार में इतना स्टोर हो सकता है इसके अंदर डाटा. ओके. नेक्स्ट इज DVD. द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. जो DVD की फुल फॉर्म होती है क्या होती है? DVD की फुल फॉर्म इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं हम इसे. इट इज़ सिमिलर टू CD. ये CD के तरह ही होती है बट कैन स्टोर मच मोर डाटा अप्रोक्सीमेटली 4.5 GB टू 21 GB. इसमें उससे ज़्यादा डाटा आ सकता है. CD से ज़्यादा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. उसमें MB में होता है डाटा 750 MB तक, लेकिन इसमें 21 GB तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. ए सिंगल DVD कैन स्टोर मैनी कार्टून मूवीज़. DVD इज़ इंसर्टेड इनटू DVD राइटर. इसमें एक ही DVD में बहुत सारी कार्टून की मूवीज़ एक बार में स्टोर हो सकती हैं. और ये कैसे इंसर्ट किया जाता है? DVD राइटर में. नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है हमारा पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज़ आल्सो नोन एज फ्लैश डिस्क. इसे फ्लैश डिस्क से भी जाना जाता है. दिस डिवाइस इज़ अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर एट ए प्लेस कॉल्ड ए USB पोर्ट. जहाँ पे ये कंप्यूटर में अटैच की जाती है वहाँ पे क्या होता है? एक USB पोर्ट होता है जिसमें ये इंसर्ट की जाती है.
ए पेन ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये भी काफ़ी बड़ा डाटा हमारा स्टोर कर सकती है, लाइक 32 GB और मोर, इससे ज़्यादा भी कर सकती है। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस इज़ कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, हम इसमें डाटा कैरी करके किसी दूसरी जगह पे भी, दूसरे प्लेस पर भी लेके जा सकते हैं। सपोज़ एक सिस्टम में हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, वहाँ से उठा के उसे हमें दूसरे सिस्टम पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव के थ्रू उसे कॉपी कर लेंगे इस पेन ड्राइव में, फिर इस पेन ड्राइव से दूसरे सिस्टम पे इसे इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे डाटा को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। ए मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस used in many electronic devices including digital cameras, mobile phones, laptop computers, MP3 players and video games consoles. They are small, recordable and able to retain data without power. ये क्या होती है, एक मेमोरी कार्ड होता है, वो छोटा सा होता है, इसे चिप भी कहते हैं, जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज़ होती हैं या कैमराज में होती हैं। इसमें काफ़ी सारा डाटा या फ़ोटोज़ हम स्टोर करके एक ही टाइम में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्ड ड्राइव। The hard drive is the data center of the computer. This is the device where the software is installed. इसमें हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है इन सभी स्टोरेज से ज़्यादा। एंड आल्सो वेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स आर स्टोर्ड, हम अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। द हार्ड ड्राइव इज़ ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली स्टोरेज डिवाइस होती है ये, which means the data is still saved even if you turn off the computer or unplug it. अगर हमारा डाटा हमने सेव कर लिया है और सिस्टम ऑफ हो जाए तब भी हम अपने डाटा को इसमें से यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। यू नो योर कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट वर्क्स विद योर इंस्ट्रक्शन। हमारी कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो हमारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही वर्क करती है। राइट इंस्ट्रक्शन गिवन एन ए राइट ऑर्डर कैन सॉल्व योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हम अपने कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई और वो राइट वे में वर्क कर रहा है, तो वो एक हमारी किसी भी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर समाधान दे देता है। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। इन इंस्ट्रक्शंस का सेट ही हम क्या कहलाता है, प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम आर लोडेड इन द कंप्यूटर विच वी कैन नॉट सी। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। और टच बट विच आर मेड टू वर्क टू सोल्व आवर प्रॉब्लम, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी 3 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं और इनकी भी कैटेगरी 3 होती है। जैसे फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जैसे आप देखते हो विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 7, ये क्या होती हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें विंडो डली हुई आती है, उस पर लिखा होता है ये विंडो 10 है या विंडो 7 है, स्क्रीन आती है खुली हुई, जैसे कि आप ये देख सकते हो नीचे इस तरह की कुछ स्क्रीन आती है। ये विंडो विस्टा होगी तो इस तरह की आएगी। तो ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनके बिना इनके हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारे सिस्टम की विंडो। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे MS विंडोज़, GNU लाइनक्स, यूनिक्स, MS विंडोज़ एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी विंडोज़ होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। द मे बी इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू सर्व डिफरेंट पर्पज़।
The application software can further be divided into two categories, general purpose and software and specific purpose software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसे अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या कर सकते हो आप, टाइपिंग कर सकते हो, जैसे लेटर टाइप करना है, कोई स्टोरी टाइप करनी है या रिपोर्ट्स टाइप करनी है, कोई जो टेक्स्ट से बेस होता है, टाइपिंग से रिलेटेड वर्क होता है, वो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये? MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, विंटर एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें आप टेबल से की तरह का वर्क कर सकते हो आप। इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे होते हैं रोज़ कॉलम। ये कॉलम होते हैं हमारे और ये हमारी रोज़ होती हैं। इस तरह की स्प्रेडशीट होती है जिसमें आप किसी भी तरह की टेबल वगैरह बना सकते हो। ये कौन कौन सी होती है? MS वर्ड होता है, सॉरी MS एक्सेल होता है, लोटस होती है, कैल्क होती है, जिसमें हम टेबल से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, जिसमें रोज़ और कॉलम मिलते हैं हमें। नेक्स्ट है जी DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बहुत सारा डाटा, बहुत लार्ज डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। और वो डाटा किस तरह का होता है? जैसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, कस्टमर्स की डिटेल है, प्रोडक्ट्स है, कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है स्कूल में कि उसका बच्चे का नाम ये है, स्टूडेंट का, उसका रोल नंबर, उसका एडमिशन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसकी फ़ीस, क्लास, ये सब मेंशन होते हैं उसमें। तो इस तरह का रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DBMS। ये कौन कौन से हो सकते हैं? ओरेकल, MS एक्सेस, फोक्स प्रो और बेस। नेक्स्ट इज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद इमेज, जब हमें किसी इमेज पे वर्क करना हो। एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड एडोब फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ, या कोई डिज़ाइनिंग करनी हो, किसी इमेज का कलर चेंज करना हो, या फिर जैसे कि आप देखते हो फोटो में एडिटिंग हो जाती है, उसके सर पे कैप लगा दी या उसका मुंह छोटा मोटा कर दिया, लिप्स का कलर चेंज कर दिया, इस तरह की जो एडिटिंग होती है इमेजेस में, वो सब आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिज़ाइन स्लाइड शो एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर MS पावरपॉइंट एंड इम्प्रेस। MS पावरपॉइंट और इम्प्रेस ऐसे दो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। प्रेजेंटेशन क्या होती है? अपने जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में स्टार्टिंग में जो आता है कि इस फिल्म का नाम ये है, ये डायरेक्टर है, इसमें एक्ट्रेस ये हैं, म्यूज़िक किसने दिया है, तो वो एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने वर्क को, तो उसे बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी एक फिक्स होता है जिसका पर्पस कि हाँ हमें ये काम कराना है सॉफ्टवेयर से, उसके लिए वे स्पेशली बनाए जाते हैं, अलग से ही डिज़ाइन होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई संस्था होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके माइंड में कि हमें ये चाहिए अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपनी कंपनी के लिए, तो उस तरह के भी दिमाग में रख के तब बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। सच सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइंड स्पेशली टू अचीव स्पेसिफिक टास्क एंड आर आल्सो नोन एज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इन्हें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम? रिजर्वेशन सिस्टम यूज्ड एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। जो रिजर्वेशन का सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के ही होता है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर को स्मूथली वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि कंप्रेसिंग यूटिलिटी, इसमें क्या होता है? यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू कैन रिड्यूस द स्टोरेज साइज ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल वाइल नॉट इन यूज़। सपोज हमारी किसी फाइल का साइज़ बड़ा है और उसकी वजह से हमारी स्पीड कम पड़ रही है कंप्यूटर की, तो हम क्या करेंगे? इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके उसका साइज़ हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर सके। द यूटिलिटी कम्स इन
handy when you want to transfer a big program or computer file from one computer to another, either through internet or using storage device like pen drive or CDs or DVD। ये कब हेल्प करते हैं हमारी कंप्रेसिंग यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर? जब हमें अपना कोई भी डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करना हो या फिर किसी डिवाइस के थ्रू करना हो, जैसे पेन ड्राइव या CD ड्राइव के थ्रू करना होता है, तो ये उसमें हमारी हेल्प करते हैं, हमारे वर्क को ईजीली बना देते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर। इसका क्या वर्क होता है? दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स वन टू क्रिएट, स्टोर और एडिट ए बेसिक टेक्स्ट फाइल। इसमें हम सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं जिसका हम साइज़ या न्यूमेरिक नंबर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज लिखना हो सिंपल वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर सकते, सिर्फ साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं हम टेक्स्ट का। तो उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? जैसे कि नोटपैड आता है और नोटपैड प्लस प्लस एंड के-राइट। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग बैकअप ऑफ फाइल्स। हमारे सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं उनको सेव रखने के लिए उनका बैकअप लिया जाता है। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम हैंग हो जाए या इन विंडो करप्ट हो जाए तो हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।